हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ओके, चलो तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की हम क्लास में करने क्या वाले हैं, अभी तक हमने चैप्टर 1 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, हर एक पार्ट को कंप्लीट करा है। तो बस अब क्या बचा है? यस, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज द एनसीईआरटी। अब हमारे पास दो क्लासेस हैं आने वाली कि एक तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी का सफर। और एनसीईआरटी के सिलेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से ऐसे थे जो आप खुद भी कर सकते हो, वो मैंने अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं। तो चलो चलते हैं डे 16 पर, दैट इज द सिलेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर ये क्या कहता है इसको देखते हैं और चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स, सोल्यूशन निकालना है हमें। व्हाट इज द फोर्स between the two small charge spheres having charges? तो Q1 हमें कितना मिल गया? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। Q2 हमें कितना मिल गया? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो R कितना मिल गया? 30 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 100। तो 0.3 मीटर। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है। यस 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 यस, जल्दी बोलो। एज पर कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई Q2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो। मैं मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर कितना है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। इजी क्वेश्चन था, सीधा डायरेक्ट हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। अच्छा जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। एक चार्ज दिया है हमें, तो ये हमारा सोल्यूशन। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दी हमें? 0.4 माइक्रोकूलम। तो 0.4 को हम क्या कर सकते हैं? 4 डिवाइड बाई 10, ओके, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, which is equals to 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, तो ये तो Q1 मिला, तो Q2 कितना हुआ हमारे पास? -0.8 माइक्रोकूलम, विच इज इक्वल्स टू -0.8, पॉइंट को हटाओ, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, इन एयर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या मिल गया? एयर। तो एयर मिल गया, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू K, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? न्यूटन दे रखा है ना, 0.2 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.2 न्यूटन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस? जस्ट देखो फॉर्मूला अप्लाई करो ए पार्ट पर, तो आपके पास क्या हो गया? पार्ट ए, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो पार्ट ए हमें क्या निकालना है? F इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यही है हमारे पास फॉर्मूला।
चलो जी, हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ। तो R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ K कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 कितना है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइड बाय फोर्स कितनी है, 0.2 0.2। चलो जी, इसको सॉल्व करो मैथमेटिकली। इतने में चेक कर लेता हूँ आंसर कितना आएगा। यस 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 यस, आंसर कितना आ रहा है, 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। पढ़ना क्लियर? ओके, तो बी पार्ट क्या कहता है, चलो देखो देखो देखो। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये हमें पता है फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्स remains same because they are equal and opposite। फंडा क्लियर हो गया भाई? यहां पर क्या हो गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग गया, इक्वल एंड अपोजिट। एक बॉडी ने जितनी फोर्स दूसरे पे लगाई है उतनी ही फोर्स सेकंड बॉडी किस पे लगाएगी, फर्स्ट बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 पॉइंट चार्जेस, ओके, QA इक्वल टू है 2 माइक्रोकुलाम, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कुलाम। QB बोलता है हमारे पास -5 माइक्रोकुलाम, -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कुलाम। ओके, QC कितना बोलता है, 2 माइक्रोकुलाम, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कुलाम। QD कितना बोलता है भाई, -5 माइक्रोकुलाम, -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कुलाम आर लोकेटेड एट द corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। चलो जी, इन सबको रख देते हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर। चलो 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 चलो, एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ, चलो बनाओ जल्दी से बच्चों। स्क्वायर बना लिया, इसका नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D। ओके, साइड की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम। क्यू नॉट कितना मान लिया हमने, 1 माइक्रोकुलाम। नेचर कैसा है, पॉजिटिव। एट द सेंटर, कहाँ रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ए पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, 2 माइक्रोकुलाम। बी पे कैसा है, नेगेटिव। तो चलो, ए पे कितना है, 2, बी पे कितना है, -5, सी पे कितना है, 2, और डी पे कितना है, -5। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इक्वल चार्जेस हैं। कैसे हैं, इक्वल। सबसे पहले देखो, ये पॉजिटिव है, ए की वजह से इसके ऊपर फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सिव। ए ने लगाई, ये लगाया आपने FA, ठीक है। अब सी की वजह से लगाओ, FC ऐसे लगेगा, दिस इज योर FC। तो हमें पता लग गया FA एंड FC आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो F नेट कितना आ जाएगा इसकी वजह से, तो देखो थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना होता है F नेट, रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस
2ab cos ऑफ थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा एफ नेट का, एफ नेट का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, ए माइनस बी, तो एफ ए माइनस एफ सी विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ एफ बी की वजह से, बी की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा एफ ऑफ बी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो कहाँ जाएगा हमारे पास, चलो जी देखो, तो एफ बी हमारे पास क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट कर रहा है एफ बी, और इधर एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ डी आर इक्वल एंड ऑपोजिट, थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ डी, एफ बी माइनस कितना आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ डी विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, टोटल फोर्स तो कितना हो गया, सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा आपका, एफ नेट 1 प्लस एफ नेट 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स जो लग रहा है सेंटर के ऊपर, नेट फोर्स जो लग रहा है सेंटर के ऊपर, वो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस, ओके ओके ओके, 2-3 पार्ट पूछ रखे हैं इसने, ओके चलो ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए, मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कहा था, सिर्फ वो चीज़ अप्लाई करो। सबसे पहला स्टेप रीड करो उसे अच्छे से, दूसरा उसको क्वेश्चंस को ब्रेक करो, जितनी भी स्टेटमेंट है जो भी वो बोल रहा है उसको ब्रेक करो, तीसरा उसको दिमाग में सोचो वो क्या कहना क्या चाह रहा है, फोर्थ उसको लिखो, उसको प्रेजेंट करो, उसका डायग्राम अगर है तो डायग्राम बनाओ, नहीं तो जो गिवन वैल्यूज हैं उसको लिखो, फिफ्थ उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकते हैं और उसको सॉल्व करो। देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 कितना हो गया 3 माइक्रोकुलाम, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम, Q1 मिल गया। Q2 QB कितना हो गया -3 माइक्रोकुलाम which is equals to -3 multiply 10⁻⁻6 coulomb are located at, डिस्टेंस कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 0.2 मीटर इन वैक्यूम। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ क्या मिला आपको वैक्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो कोई मीडियम वाला फंडा यहां पर नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मतलब क्या बोल रहा है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज आपका यहां पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। अब कहां पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिफ्थ पॉइंट हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ डिस्टेंस कितना होगा r/2, यहाँ डिस्टेंस कितना होगा r/2 ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सॉल्व करें, चलो जी ए पार्ट, तो हमें क्या करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। चलो पहले इसकी डायरेक्शन देख लें, एक कैसा है पॉजिटिव, एक कैसा है नेगेटिव। चलो जी सेंटर पे वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर मान लो आप Q0 जिसका नेचर कैसा है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पहला चार्ज कैसा है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव, दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव, ओके। चलो जी पॉजिटिव की वजह से क्या होगी रिपल्शन E1, ठीक है, और नेगेटिव की वजह से क्या होगी अट्रैक्शन, क्या होगी E2। तो
तो थीटा फॉर्मेशन कितना हो रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। फंडा क्लियर? चलो जी, तो ई नेट कितना होगा, यस 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 जल्दी बोलो, रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 को सॉल्व करोगे तो कितना होता है 1, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, प्लेस करोगे तो कितना आएगा ई नेट, बोलो बोलो, रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2। तो क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर नहीं बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस E2। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात? चलो जी, तो E1 और E2 वैल्यू सॉल्व करो और ई नेट निकालो। तो E1 कितना हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाय 2 का स्क्वायर। E2 कितना हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है हमारे पास। चलो जी, सॉल्व कर दो बस। तो हमारे पास कितना आ गया, ई नेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दोनों की वैल्यू सेम है। चलो जी, तो कितना आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया के 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 डिवाइड बाय r बाय 2। तो कितना था हमारे पास 0.2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। फंडा क्लियर? सॉल्व कर दें तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, चलो जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जब सॉल्व करोगे तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, किस तरफ जा रही है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक होता है, ये पॉइंट 1 हो गया, ये आपका पॉइंट 2 हो गया। ठीक, अच्छा, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अगर हमने क्या रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, चलो जी, व्हाट इज द फोर्स, तो बस हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्या हमें निकालनी है, फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू ई। तो क्यू आपके पास कितना दे दिया इसने, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पर -9 मल्टीप्लाई ई कितना हो गया 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 6। नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आप यहाँ नेगेटिव लगा सकते हो। फंडा क्लियर? तो बस वैल्यू सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो दोनों का आपस में, तो वैल्यू कितनी आती है, -8.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 न्यूटन। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है? अच्छा, ये ऑपोजिट नेगेटिव रखा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, तो टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्स। फंडा क्लियर? ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a system has two charges q and qb located at point this and this, okay, what are the total charge and electric dipole moment of the system। देखो एक बार एक आइडिया सा लग गया। अच्छा जी, डाइपोल निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। सबसे पहले तो क्यू ए को लो, क्यू ए इक्वल टू कितना हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पर -7 कूलम। क्यू बी कितना बोलता है, ये क्यू बी कितना हो गया -2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पर -7 कूलम। तो सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बोले तो नेट चार्ज, तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू नेट चार्ज। तो कितना होगा, Q = QA + QB। तो हमारे पास कितना हो गया
क्यू ए माइनस ऑफ क्यू बी बोथ आर इक्वल, तो नेट चार्ज क्यू नेट कितना हो जाएगा, जीरो। वैसे भी डायपोल के केस में हमेशा नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। ओके, आर लोकेटेड एट द पोजीशंस, तो इसने देखो पोजीशन बोला एक्स वाई जेड बोल रखे हैं इसने, तो आर वन कितना बोल रखा है, जीरो जीरो माइनस 15, आर बी कितना बोल रखा है, जीरो जीरो प्लस 15। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपकी टेक्निक देता हूं मैं। एक्स और वाई दोनों क्या है हमारे पास, जीरो हैं, तो जेड जो एक्सिस है हमारे पास, जी एक्सिस जो हमारे पास है, उसको आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप उसे स्लांट बनाओ और उसे सॉल्व करो। सिंपल सी बात, एक स्ट्रेट लाइन बना लो और एक ये बना लिया, ठीक है। अब देखो इजी करो, इसको पॉजिटिव जेड कह दो, इसको क्या बोल दो, नेगेटिव जेड बोल दो, क्या समस्या क्या है, ठीक है। हम जेड एक्सिस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बोल दोगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहला आर वन बोले तो क्यू ए यहां पर रखा हुआ है, और क्यू ए रखा हुआ है, तो जीरो जीरो माइनस 15, और यहां पर देख लो, यहां पर आपका क्या रखा हुआ है, क्यू बी, वैल्यू कितनी है, जीरो जीरो प्लस 15। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू, या इसे कहोगे 2a इज इक्वल्स, क्योंकि डाइपोल की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल की। ये बी पार्ट चल रहा है अब हमारा यहाँ से, ठीक है। तो डाइपोल की बात कर रहे हैं, 2a तो कितना हो गया, ऊपर से 15 नीचे से 15, तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। फंडा क्लियर। तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो बी पार्ट कितना है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a डाइपोल मोमेंट, यही तो होता है। चलो जी, तो Q की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2.5 7.5 मल्टीप्लाई पावर ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁸। फंडा क्लियर, समझ में आती है। तो देखो यूनिट लिखोगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और 2a डिस्टेंस है तो मीटर। दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। फंडा क्लियर, ओके। चलो जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं और यहां सेट करते हैं। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो जी हमें पता लग गया, विद डाइपोल मोमेंट। चलो जी, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a होता है, और वैल्यू कितनी रखी है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर, इज अलाइन एट 30 डिग्री with the direction of uniform electric field। तो मतलब क्या है, थीटा किस किस के बीच में दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इन बिटवीन P एंड E। फंडा समझ में आ गया, P एंड E के बीच में मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बोलो, यस यस यस, टॉर्क का फॉर्मूला कितना था, P क्रॉस E, या बोले तो P E साइन ऑफ थीटा, यही फॉर्मूला था। चलो जी, तो आसान लग रहे हैं ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन, चलो गुड। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ओके। E की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ साइन ऑफ 30 डिग्री। चलो 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 जल्दी से सॉल्व करो, इतना मैं थोड़ा सा इसके आंसर को देख लेता हूँ, कितना आंसर आया इसका, यस सॉल्व करो सॉल्व करो। तो इसके अंदर हमारे पास इसका आंसर कितना आता है, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की।
फंडा क्लियर हुआ, समझ में आती है बात? ओके, चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे लेके चलें, यहां लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब धीरे धीरे चीजें हमारे पास बदलने वाली हैं, ठीक है? ओके, तो यहां पर क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। चलो जी, एक पॉलीथीन लिया, एक वूल लिया, और उन दोनों को क्या कर दिया हमने? रब कर दिया। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज याद है ना? तो उसमें वूल सबसे ऊपर था, पॉलीथीन नीचे थी। तो वूल पर कैसा आएगा? व्हेन पॉलीथीन rubbed with wool, तो ये कैसा बनेगा? नेगेटिव चार्ज। ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, एज पर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज उसमें क्लास 1 के अंदर आपको बताया था, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो जी। तो पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। चलो, चार्ज हमें पता ही दिया इसने, तो चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, ओके। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अरे आसान तो है, क्या निकालना है? ए पार्ट, नंबर of electron transferred। चलो जी, Q is equals to Ne। E हमें पता है कितना होता है? यस यस यस, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक है, N हमें फाइंड आउट करना है। Q कितना दे रखा है? जल्दी जल्दी बोलो। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस कर दो। तो n कितना हो गया? q डिवाइड बाई ई। q की वैल्यू कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। चलो जी, चलो जी, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। इतना मैं इसकी वैल्यू चेक करके बताता हूँ आपको। इसकी वैल्यू आएगी 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻12। फंडा क्लियर होता है? ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास? तो आप ही बताओ जल्दी से, क्या होगा? क्या ट्रांसफर ऑफ मास होगा? यस, बिग यस। भाई, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपनी बॉडी को तो साथ लेकर जाएंगे ना, हवा में तो नहीं जाने वाले। तो इसका मतलब क्या? मास भी ट्रांसफर होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मास ट्रांसफर होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है ना। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, समझ में आती है? तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो टोटल मास ट्रांसफर क्या बोल सकते हो? टोटल मास ट्रांसफर कितना हुआ है? क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कर दो मल्टीप्लाई। 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻12 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। ठीक है, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, चलो चलो आप सॉल्व करो, इतना मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। यस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1.687 मल्टीप्लाई 10⁻18 kg। फंडा क्लियर होता है? तो इतना मास, this much of amount, so 1.687 multiply 10⁻18 kg mass
is transferred from wool to polythene. फंडा क्लियर हुआ, समझ में आती है? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पहला पार्ट, ए पार्ट। चलो इसको दो में डिवाइड कर ले पहले, तो दो पार्ट पूछ रहा है तो। अरे भाई सीधी लाइन आ जा, इतनी क्यों टेढ़ी हो रही है? चलो क्या बोलता है? टू इंसुलेटेड चार्ज्ड, इंसुलेटेड है, चार्ज है, कॉपर स्फेयर है, ए एंड बी, ए एंड बी have their centers separated by 50 सेंटीमीटर। तो R मुझे कितना मिला? 50 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास कितना हो गया? 0.5 मीटर। ओके, what is the mutual force of electrostatic repulsion? what is the force? तो मतलब फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी? यस 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 यस, चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी? 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। द रेडियाई, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, द रेडियाई ऑफ A and B are negligible compared to the distance of separation। इसने क्या कहा है? जो आपके पास स्फेयर है, स्फेयर A स्फेयर B, उन दोनों का रेडियस बहुत छोटा है। जब भी आप इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो, एल्स सेंटर से, क्योंकि डिस्टेंस तो बॉडी टू बॉडी होता है। डिस्टेंस कहां से कहां होता है? बॉडी टू बॉडी। इसलिए इसमें क्या आ जाता? चेंज आ जाता। फंडा क्लियर हुआ? इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? तो इसने क्या बोला है कि वो जो बॉडी है उसका साइज कैसा है? बिल्कुल एज अ पॉइंट साइज, या फिर उसका जो रेडियस है इसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो निकाल दो फिर। F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। Q आपको मिल गया, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, R आपको मिल गया, बस निकाल दो। तो F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q की वैल्यू कितनी है? 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ डिवाइड बाय कितना है? 0.5 का स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू सॉल्व करो 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 करो। इतना मैं चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स की वैल्यू कितनी आई? 1.521 मल्टीप्लाई 10⁻² न्यूटन। पढ़ना क्लियर हुआ? चलो बेसिक समझ में आते जा रहे हैं, वैल्यूज तो आप सॉल्व कर ही लोगे आराम से। चलो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन? बी पार्ट पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ स्फेयर इज चार्ज डबल। पहला कितना था? Q था, ठीक है, तो अब Q डैश कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ चार्ज Q। पहले से कितना हो गया है? 2 टाइम्स। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम R डैश इज हाफ, तो R बाय 2। समझ में आती है बात? फंडा क्लियर होता है? चलो ये तो वैल्यूज प्लेस करनी है। तो हमें क्या पता है? F इक्वल टू कितना होता है? K Q1। तो Q1 की जगह पर F डैश निकाल रहे ना, Q1 की जगह कितना आएगा? 2Q। Q2 की जगह पर कितना आएगा? 2Q। और डिस्टेंस की जगह पर कितना आएगा? R बाय 2 का स्क्वायर। फंडा समझ में आता है? ओके, तो F डैश निकालो K, तो कितना हो गया? 4Q1 या 4Q स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? R बाई 2 का स्क्वायर, तो R डिवाइड बाय 4। ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना हो गया? 16 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो
पहले यही आया था हमारे पास भाई, पहले वाले का फॉर्मूला कितना था, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही था। चलो जी, तो हमारे पास नई फोर्स कितनी हो गई, F डैश 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। तो 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स कितना है, 1.521 मल्टीप्लाई 10⁻²। चलो चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.24 न्यूटन। अब देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को वो यूज करने वाला है। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज दिस हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज कैसा है, सेम है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, यहां पर ए है बी है, ये दोनों कैसे हैं, चार्ज्ड हैं, ठीक है। और इसने क्या कहा, थर्ड स्फीयर सी कैसा है, अनचार्ज्ड। तो इनिशियली क्यू की वैल्यू कितनी है इसकी, 0, इज बॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। चलो जी, अब क्या होगा इसको समझो, और क्यों होगा इसको समझो। देखो, मैंने आपको कंडक्शन बताया था, कंडक्शन में क्या है, एक बॉडी के पास चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास चार्ज नहीं है, और अगर ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, दोनों का इसने साइज क्या बताया है, सेम, तो वो तब तक आपस में जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ। तो दोनों चार्ज कैसा हो जाएगा, दोनों का हाफ। तो क्या हुआ यहां पर, क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू सी डैश डिवाइड बाय 2। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, क्यू ए को कितना भी मान लो तो कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाय 2। तो अभी आपका क्यू सी कितना आ गया, हाफ हो गया, हाफ ए के पास चला गया और हाफ किसके पास हो गया, सी के पास। और क्यू ए डैश कितना हो गया आपका, क्यू बाय 2। फंडा समझ में आता है। चलो, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first and then in contact with the second। चलो जी, अब वो किसके साथ कांटेक्ट में जा रहा है, बी के साथ। तो नाउ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू सी न्यू कितना होगा, समझो भाई। अब पहले कितना था, क्यू बी प्लस क्यू सी डिवाइड बाई 2। क्यू बी किसके इक्वल है, चार्ज क्यू के, प्लस क्यू सी किसके इक्वल है, हाफ, अभी निकाला ना हमने, हाफ। तो कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, 2q प्लस क्यू, 3q डिवाइड बाय 4। फंडा समझ में आ गया। तो अब आपके पास चार्जेस कितने हुए, क्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई, q बाय 2, क्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो 3q बाय 4, 3q बाय 4, क्यू सी की वैल्यू अब आपके पास कितनी हो गई, जो लास्ट है, तो क्यू सी डैश कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो 3q बाय 4। अब क्वेश्चन देखते हैं। q की वैल्यू तो हमें पहले दे रखी है इसने, चार्ज की वैल्यू जो भी दे रखी है वटेवर, कितनी दे रखी है, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। चलो ये तो हट गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो ओल्ड फोर्स हमें पता है, न्यू फोर्स के लिए देखो सिंपल फॉर्मूला है, एफ डैश के, आर में कोई चेंज नहीं आया तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज कितना हो गया, क्यू बाय 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3q बाय 4। तो कितना आ गया हमारे पास, 3/8 मल्टीप्लाई के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स है वो 3/8 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। अब देखो ओल्ड फोर्स की जो भी वैल्यू आप इसे प्लेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फंडा समझ में आ गया आपको, 3/8 ऑफ ओल्ड फोर्स।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है, और इसके लिए एक टेक्निक भी बताऊंगा आपको मैं सॉल्व करने की। फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो ई कैसा बोला है इसने, कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक फंडा याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। तो Q1 कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैसा होगा, पॉजिटिव। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, ये फंडा हमें निकालना है। देखो, मैं इसके लिए पहले आपको एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ और उसके बाद उसे प्रूफ करना सिखाऊंगा। जो भी हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो होता है वो डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। मोर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डिफ्लेक्शन आप कह सकते हो, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज बाय मास रेशियो के। ठीक है, इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले तो सेंटर की लाइन पकड़ लो। सेंटर की लाइन को आप लेके चलोगे तो लगभग 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 ये आने वाली है, ऐसे आती। इससे देखो 2 का तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब चेंज। तो यहाँ पर देखो 3 डिस्टेंस ले लो, जिससे आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको बोल दो x1 या y1 बोल सकते हो, हाइट 1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, हाइट 1। ये कितनी होगी आपकी, हाइट 2। तो हम कह सकते हैं हाइट 2 इज़ ग्रेटर देन हाइट 1। पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास है हाइट, दैट इज़ द हाइट 3। हाइट 3 इज़ मैक्सिमम, हाइट 2 इज़ ग्रेटर देन हाइट 1। फंडा क्लियर होता है। चलो इसे थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेते हैं, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। हाइट 3 इज मैक्सिमम, हाइट 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हाइट 3 मैक्सिमम है ना, तो डिफ्लेक्शन भी किसका ज़्यादा होगा, थर्ड वाले का। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको देखो प्रूफ करके देखें। चलो जी, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ना यहाँ कुछ चीज़ें मान लो, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। इस लेंथ को हम बोलते हैं AB, लेंथ को बोला लेंथ L। वेलोसिटी कितनी होगी, V। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब ये मोशन में है तो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस्ड होगा तो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो उसका वेट है वो बैलेंस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, QE इज इक्वल्स टू MA। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, QE डिवाइड बाय M। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन निकालना है तो एक चीज़ और निकाल लो, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो L बाय V। अब डिस्टेंस निकालने चलते हैं। तो डिस्टेंस equal to deflection along y axis, along y axis। तो अगर हम डिफ्लेक्शन को निकालेंगे तो कितना आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, चलो ये देखो भाई, AXIS। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जहाँ से भी होगा तो ज़ीरो होगी। चलो जी, तो हमारे पास क्या हो गया, UT 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, QE डिवाइड बाय M। फंडा समझ में आता है, T स्क्वायर तो कितना हो गया, L बाय V का स्क्वायर। यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, जो Y इक्वल टू हाइट H है, इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, हाफ Q बाय M इलेक्ट्रिक फील्ड E L स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर। अब समझो यहाँ पर हाफ कैसा है,
कांस्टेंट। ई कैसा है भाई, क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है, समझ में आती है बात। चलो जी, एल क्या है, लेंथ जो भी उसकी सर्टेन पीरियड दे रखा है वो भी कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, तो y इक्वल्स टू h इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m। समझ में आती है बात। कितना चार्ज बाय मास, तो चार्ज बाय मास रेशियो किसका मैक्सिमम होगा, थर्ड पॉइंट का। फंडा क्लियर, ओके। 1 2 3। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई दिया है इसने, कितना दे दिया हमें, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू ई एस कोस ऑफ थीटा which is equals to q by epsilon naught. What is the flux of the field through a square of 10 centimeter? तो स्क्वायर दे दिया, साइड कितनी दी उसने, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको लिखो 10/100, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलो जी, हुज प्लेन इज पैरेलल टू, देखो प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखो सबसे पहले तो समझो यहाँ पर होगा क्या, ये आपके पास क्या है, x है, ये y है और ये z है। तो ये एरिया आपका क्या बन जाएगा, yz बन जाएगा। तो आपके पास आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ आएगा, टूवर्ड्स x एक्सिस। तो यहाँ पर थीटा फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। कैसे, E भी तो आई कैप है ना, x और x के अलोंग कितना आ जाएगा एंगल, 0 डिग्री आ जाएगी। चलो जी, तो बस क्या निकालना, फ्लक्स निकालना, तो निकाल दो। तो हमारे पास ए पार्ट कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कोस ऑफ 0 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई एस कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई 10⁻1 विच इज इक्वल्स टू 30। क्लियर हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, यस। तो बी पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स, बी पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। समझो भाई, ये पहले ही बता रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। देखो इस स्टेटमेंट को समझना, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स के अंदर आपको एंगल किस किस के बीच में निकालना होता है, थीटा इज जो भी आएगा इन बिटवीन ई एंड एन कैप। ये फंडा समझ में आता है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा जी, ये बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, स्क्वायर सेम है हमारे पास, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो अब यहां पर देखो, जो आपके पास था डायग्राम उसको समझना पड़ेगा आपको। ये आपके पास क्या था, वाई जेड था, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन था हमारा, ई, ई के साथ क्या था, आई कैप, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस स्क्वायर को ऐसे शिफ्ट कर दिया गया कि आपके पास क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, जो आपका एन कैप है, ये आपके पास एन कैप क्या बना रहा है, 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। फंडा समझ में आता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास एंगल कितना आया, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री। कई बार क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर देता है, कई बार वो कहेगा एन कैप या 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस बोल सकता है, तो वहां पर आपका एंगल कितना बन जाता, 30 डिग्री। ये बहुत समझने की बात है आपके पास। तो 60 डिग्री आ गया, बस वैल्यू सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कोस ऑफ 60। तो ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई कितना आ गया, एरिया 10⁻⁻2
cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 2 15। फंडा समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। भाई इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ना फोकस ज्यादा करना होता है। नेट फ्लक्स क्या कह रहा है, नेट फ्लक्स, क्योंकि इन और आउट दोनों चेक करना है, और अगर क्यूब है तो 6 की 6 डायरेक्शन, ठीक है, एज पर गिवन बॉडी आपको सारी डायरेक्शन चेक करनी पड़ती है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15, मतलब 15 क्वेश्चन में, थ्रू अ क्यूब of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane। देखो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है हमें, और बहुत ज़्यादा फंडे की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर क्यूब गिवन है, क्यूब के टोटल 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है हमारे पास, क्या चीज बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स में हमेशा याद रखना लाइन ऑफ फोर्सेस इन इज इक्वल्स टू आउट, तो नेट फ्लक्स कितना होगा हमारे पास 0। इस बात को बस दिमाग में सेट रखना, कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। खाली फ्लक्स पूछता है अलग बात है, किसी एक पर्टिकुलर फेस के अलोंग पूछता है, किसी पॉइंट के अलोंग पूछता है, पूरी बॉडी के अलोंग पूछता है, तो अलग वैल्यू है। पर जब ये बात करता है नेट की, तो नेट के अंदर हमेशा याद रखो इन इज इक्वल्स टू आउट, वैल्यू कितनी आनी है 0। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स क्या पता नहीं, इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट बोल रहा है, कुछ इन हो रहा है कुछ आउट हो रहा है, बट उन दोनों को बैलेंस करने के बाद नेट फ्लक्स कितना है हमारे पास थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले इसको समझो भाई, ये बोल क्या रहा है यहाँ पे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। एक तो होता है आउटवर्ड फ्लक्स, एक होता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। देखो एक होता है ये आप बॉडी मान के चलो, ये है आपके पास इन और ये है आपके पास आउट फ्लक्स, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इन है मान लो हमारे पास 10, आउट की वैल्यू है हमारे पास 15, तो वैल्यू नेट आउटवर्ड कितना होगा, नेट आउटवर्ड कितना होगा, यस 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 15 माइनस 10, वैल्यू कितनी आ गई 5। फंडा समझ में आता है, चलो जी। तो ये क्या बोलते हैं, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नेट आउटवर्ड कहो या फ्लक्स कहो, 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ए पार्ट नेट चार्ज, फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करनी है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर दो, 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की तो कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। चलो 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 सॉल्व करो, मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ सॉल्व करके, देखकर जल्दी से। यस 0.07 माइक्रो कूलम। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा जी, देखो फोकस किस पर होना चाहिए, बेस पर, कि क्या मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स तो आप भी सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, if the net outward flux through the surface of the box were 0। तो अब यहां पर इसने बात बोल दी है नेट आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इन इज इक्वल्स टू आउट हो गया, इन इज इक्वल्स टू आउट, तो इसका मतलब क्या, टोटल फ्लक्स कितना होगा 0, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज कितना होगा 0। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस। यस वी कैन कंक्लूड, क्योंकि हमें पता लग रहा है नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर अंदर 0 है
पूरा बॉडी का, तो इन लाइन ऑफ फोर्सेस और आउट लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी, सेम होंगी, तो नेट चार्ज कितना होने वाला है, 0। वाई बता दिया, वाई नॉट तो है नहीं, वाई है तो बता दिया, ठीक है। ओके चलो जी, ये है बोर्ड वालों का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोलता है, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अ पॉइंट चार्ज Q की वैल्यू दे दी, चलो जी, तो Q की वैल्यू कितनी दी, +10 माइक्रोकुलाम, तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम, तो कितना हो गया, 10⁻⁻5 कुलाम। इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above the center of a square of side 10 सेंटीमीटर। एक चार्ज है नीचे की तरफ, क्या आपके पास स्क्वायर, उसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर। इस बात को दिमाग देना, मतलब क्या है, वो उसके हाफ पर रखा हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब यहां आपको क्या निकालना है, इस स्क्वायर के ऊपर क्या फ्लक्स निकाल सकते हो, पहले समझो केस बाय केस। केस 1, अगर आप निकालते हो ओपन बॉडी पर, ओपन बॉडी ओनली स्क्वायर, ओनली क्या लिया आपने, स्क्वायर, ओपन बॉडी लिए मैंने, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फ्लक्स निकलता हमेशा क्लोज बॉडी में। फ्लक्स इज कैलकुलेटेड इन क्लोज्ड बॉडी। समझ में आई बात, फंडा क्लियर होता है। पर केस बी लेके चलो, केस बी क्या, अब इसको आप क्लोज मानो, एज्यूम इट एज अ क्लोज्ड बॉडी। अब कैसे मानोगे क्लोज्ड बॉडी, ये तो स्क्वायर है, अब स्क्वायर को कैसे क्लोज करोगे, स्क्वायर को अब यहां पर क्या करोगे आप, 6 स्क्वायर, टेक 6 स्क्वायर, मेक इट क्यूब। अब वो उनके कहां पर कंसिडर होगा, चार्ज Q इज कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। समझ में आ रही है बात, तब आपका फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक स्क्वायर पे निकालना है तो मतलब कितने फेसेस हैं, 6 है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात, एक फेस पे, ऑन 1 फेस ऑफ Q। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम is at the center of a cubic Gaussian surface। कहाँ रखा है, सेंटर पर। बस ये चीज ही होती है क्वेश्चन के अंदर सीखने की और समझने की। ये देखो आपके कितने पॉइंट्स को क्लियर कर देगा। चार्ज रखा कहाँ हुआ है अभी, सेंटर पर। चलो जी, Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux? What is the net electric flux through the surface? चलो जी, तो रखा कहाँ पर है, प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, प्लेसमेंट ऑफ चार्ज कहाँ पर है, सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर ऑफ क्यूब पे रखा हो तो पूरी की पूरी बॉडी कैलकुलेट होगी। तो नाउ फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, याद रखो यहां पर फुल बॉडी कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस पे निकाल लोगे
तो कितना होता है 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट पर जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ये कितने होते हैं 8 होते हैं, तो पॉइंट पर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आती है बात। चलो जी, तो कितना आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू कितनी रखी है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। सॉल्व कर दो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फंडा क्लियर। मैथमेटिक्स आपने सॉल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो लॉजिक पकड़ना हमें क्वेश्चन के अंदर, वो समझ में आ गया तो फंडा क्लियर हो गया। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux। पॉइंट चार्ज दे दिया, फ्लक्स दे दिया कितना है -1 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टू पास थ्रू a Gaussian pass through a spherical Gaussian surface, रेडियस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, प्लेस कहाँ पर है, प्लेसमेंट कहाँ पर है उसकी सेंटर ऑफ चार्ज पर। चलो जी यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, ठीक है, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला है। देखो पहला ओल्ड फ्लक्स निकाल लो। ओल्ड फ्लक्स कितना है हमारे पास, गिवन ही है हमारे पास। तो केस ए में क्या बोल रहा है कि उसका रेडियस इक्वल्स टू 2 टाइम्स, पर हम क्या बोलेंगे यहां पर नो इफेक्ट ऑफ रेडियस। भाई अब चाहे आपकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, सेंटर पर, वो भी स्फेयर है तो क्यूब का होता तो चलो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास वो फेस पे निकाल रहा है, पर भी वहाँ पर भी डिस्टेंस का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पर क्या करा आपने, स्फेयर था उसको डबल कर दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। तो हम क्या बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ रेडियस, फ्लक्स रिमेन्स सेम, फ्लक्स रिमेन्स सेम। फंडा क्लियर। ओके चलो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अरे भाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है -10⁻³ मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, तो कितना हो गया -8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, चार्ज की वैल्यू। क्लियर। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21। A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge। चलो जी एक स्फेयर बना लें, ठीक है, रेडियस कितना है r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज। चलो जो भी होगा अननोन चार्ज q हमें नहीं पता। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज, अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी वजह से, कंडक्टिंग स्फेयर बोल रहा है ना। चलो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो आउटसाइड तो सेम ही रहता है। चलो जी ये तो आर हो गया, यहां तक का डिस्टेंस इसने कितना बोला है, आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर, क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता है। चलो जी तो यहां तक की वैल्यू हमें पता लग गई, कितनी आ गई
1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक। एंड पॉइंट्स रेडली इनवर्ड। चलो जी, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? देखो सॉल्व कर दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक पता लग गया, तो Q निकालना है, तो QER² डिवाइड बाई K, यही फॉर्मूला बनेगा। सॉल्व कर दो। तो Q इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कितना था, R कितना था 20, तो R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। चलो 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 जल्दी से सॉल्व करो। चार्ज की वैल्यू मैं आपको चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारे पास कितना आ गया, सब कुछ किस में चल रहा था, चार्ज इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास इनवर्ड। देखो एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q इक्वल्स टू यस 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ एक बात देखना, यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स रेडली इनवर्ड, तो डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्ड। कैसी है, इनवर्ड। तो नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। फंडा क्लियर होता है। ओके चलो जी, तो एक छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, उससे सिर्फ आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना फ्री में मिलनी शुरू हो जाती हैं, बस उसका ध्यान रखा करो क्या क्या चीज़ मिल रही है, कैसे कैसे मिल रही है। ठीक है, चलो। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली है, चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है, 2.4 मीटर डायामीटर, तो डायामीटर इक्वल्स टू कितना दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस सीधी सीधी बात है d/2 विच इज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइड बाई 2 1.2 मीटर हो गया। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलो जी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ए पार्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। चलो जी, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैसे करोगे, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हमें पता है कितना होता है Q/A, Q/A, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई A हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो अब हमारे पास क्या है, हमें रेडियस दे रखा है, हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है हमें, शेप कौन सी दे रखी है, स्फीयर, तो बॉडी शेप, बॉडी कौन सी दे रखी है, स्फीयर, तो इसका क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं, तो एरिया कितना होगा 4πr²। आर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आ गया, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr², तो सिग्मा कितना है 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 4π, आर की वैल्यू कितनी है 1.2 का स्क्वायर। चलो जी चलो जी चलो, क्यू की वैल्यू सॉल्व करो। चलो इतना मैं आपको चेक करके बताता हूँ कितना आया आंसर। सॉल्व करा तो कितना आया 1.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ कूलम। फंडा क्लियर हो गया। ओके, तो बी पार्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो हमें क्या पता है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है Q/ε0। चार्ज हमें पता लग गया है, चार्ज की वैल्यू कितनी है
1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। चलो 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 जल्दी से सॉल्व करो। इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? बेसिक समझ में आ गया? ओके चलो जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके तो क्या बोलता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था E इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर हमने क्या करा था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया था लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम क्या बोल सकते हैं के लैम्डा बाय आर। चलो इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखते फंडा समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रख सकते हैं। चलो जी प्रोड्यूसेस अ फील्ड, तो E की वैल्यू कितनी दी है इसने 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो R कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर, 2 divided by 100 meter which is equals to 2 multiply 10 raised to power -2 meter. Okay, calculate the linear charge density। तो निकाल दो नहीं यार, हमें पता है E is equals to K times of lambda by R। तो हमें लैम्डा निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके तो E R डिवाइड बाय K, E R डिवाइड बाय K। तो अब हमारे पास कितना आ गया E की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। चलो 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो इजी हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पावर ऊपर ले जाओ -11 में से 4 -7 तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, चार्ज बाय मीटर होता है, चार्ज बाय लेंथ होता है, तो चार्ज कितना हो गया कूलम बाय मीटर। क्लियर हो गई? चलो जी क्वेश्चन नंबर 24। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल। चलो जी एक और एक, दो हो गए हमारे पास एंड क्लोज टू ईच अदर। चलो बड़े पास पास से हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन। तो मतलब पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा नेगेटिव। तो एक बात तो मुझे भी याद आ गई, इसके अंदर नेट वैल्यू कितनी होगी E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0। देखो डेरिवेशंस याद हैं तो बिल्कुल चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ऑन देयर थिनर फेसेस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसने डेंसिटी सिग्मा कितना दे दिया 17 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो ये फर्स्ट प्लेट मान लूँ इसको, ओके इसको सेकंड मान लूँ। तो आउटर रीजन के अंदर तो ए पार्ट E इन आउटर रीजन, in the outer region of first plate। ठीक है, तो आपके पास E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, ओके। इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट B में भी कितना आ जाएगा E इक्वल्स टू 0। बिटवीन द प्लेट C पार्ट कितना आ गया हमारे पास E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दे रखा है 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 माइनस में डिवाइड बाय
एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। चलो 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 सॉल्व करो तो सॉल्व करके कितनी वैल्यू आई? यस 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ तक अब हम इसको फिनिश करते हैं और जो इसके बाद के जो हमारे पास क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे हम कल। तो चलो कल तक की वेट करो और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी उसको कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय।